तो हम चलते हैं। चूँकि विहार जाति आधारित गणना 7 जनवरी से प्रारंभ होना है, तो हम लोग समझे कि सर्वप्रथम क्या करें। तो सर्वप्रथम हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करें, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक दोनों साथ साथ में भ्रमण करें और वार्ड में भवनों का बंटवारा इस तरह से करें कि सभी प्रगणकों को बराबर बराबर भवन या परिवार मिले गणना करने के लिए। चूँकि यह कार्य पर्यवेक्षक को ही है। यदि किसी वार्ड को 3 हिस्सों में बांटा गया है, वहाँ की जनसंख्या यदि 1400 से अधिक है, यानी 15 या 1600 है, और इसे 3 भागों में बांटा गया है, तो इस तरह से बांटें कि सभी प्रगणकों को बराबर बराबर। उसी तरह अगर वार्ड 4 भाग में है तो 4 भाग में बांटा गया है तो वार्ड को 4 भाग में बांट दें। अगर वार्ड को 2 भाग में है तो वार्ड को 2 भाग में बांट दें। वहाँ पे देखना होगा कि बराबर बराबर कहाँ आता है। ये अनुमानित है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि 900 की जनसंख्या पर 2 ईबी का निर्धारण हुआ, एक वार्ड को 2 ईबी में बांटा गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 450 और 450। एक भौगोलिक स्थिति को, एक गली को, एक रास्ता को, या कुछ ऐसे मकान हैं जिससे यह स्पष्ट दिखाई दे कि यहाँ से उत्तर तरफ एक प्रगणक को और यहाँ से दक्षिण तरफ दूसरे प्रगणक को, उसमें एक को 500 भी पड़ सकता है, एक को 400 भी पड़ सकता है। तो इस तरह से उसका बंटवारा कर लें। और इसमें मुख्य भूमिका होगी पर्यवेक्षक की। जो बाहर रह रहे हैं उनको भी सूचना दें। अगर आप क्षेत्र भ्रमण करने गए हैं, प्रथम दिन गए हैं, तो सभी लोगों को सूचित कर दें कि यहाँ पे गणना होना है, जाति गणना होना है। अतः जो लोग बाहर हैं उनका भी डाटा इकट्ठा कर लें, उनके दूसरे सदस्य, और यहाँ दे देंगे, उनकी गणना हो जाएगी। बिहार के आदमी कहीं भी बाहर हैं तो उनकी गणना यहाँ पे हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे जगह के लोग यहाँ पर हैं तो उनकी भी गणना यहाँ पे होगी, और उसके अगले फेज में उनका स्टेट लिखा जाएगा कि ये कहाँ के हैं। लेकिन कोई किराएदार यहाँ हैं या कोई अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं तो उनकी गणना भी यहाँ होगी। इस फेज में, प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में बेघर परिवार की भी पहचान कर लें। अगर उस गांव में कोई बेघर परिवार रह रहा है तो उसकी भी पहचान कर लें कि कहाँ पर है, किस स्थान पर है। क्योंकि उसकी गणना जब ये सामान्य परिवार का हो जाएगा, जब पूरी गणना समाप्त हो जाएगी, तब बेघर परिवार का करना है। तो इसका पहचान कर लें किस क्षेत्र में बेघर परिवार है या नहीं है। उसके बाद भवन पर नंबर दें, और भवन पर नंबर दें और तब नजरी नक्शा बनाएं। ये दोनों कार्य कच्चा वर्क जरूर करें। पहले कच्चा कार्य कर लें ताकि कोई गलती हो तो हम उससे सुधारने में का समय हमारे पास रहे, सुधारने का मेरे पास ऑप्शन रहे, विकल्प रहे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि भवन पर नंबर दें और नजरी नक्शा बनाएं। नजरी नक्शा भी पहले आप कच्चा कार्य करें, तत्पश्चात ही फाइनल करेंगे। भवन और मकान पर नंबर देते समय भवन मालिक का नाम रह पर जरूर लिखें। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भवन पर नंबर देते जा रहे हैं, उस समय और डिटेल्स उनका नहीं लिख रहे हैं, तो कम से कम भवन के जो मालिक हैं उनका नाम लिख लें, ताकि जब आप दोबारा वहाँ जाएं तो आपको नजरी नक्शा पर पता चल जाए कि ये किनका भवन है। जब भवन पर नंबर पड़ जाए उसके बाद ही संक्षिप्त मकान सूची भरें। संक्षिप्त मकान सूची पर हम लोग कभी बात करेंगे। किसी समस्या समाधान के लिए पहले पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर और 4 पदाधिकारी से बात। अगर किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना आपके जो सहयोगी हैं, आपके पर्यवेक्षक हैं, सर्वप्रथम उन्हें सूचित करें, नहीं तो फिर अपने मास्टर ट्रेनर को सूचित करें और उसके बाद 4 पदाधिकारी को सूचित करें। तो इस प्रकार आपकी समस्या का समाधान निस्संदेह पूरा होगा। ग्रामीणों से या जिनके घर आप कार्य करने जाते हैं, जिनके घर कार्य करने जाते हैं, उनसे विनम्रता से बात करें, उन्हें अच्छी तरह समझाएं और सबको यह बताएं इसके बारे में कि आपका गणना करना है और आप इसमें हमें सहयोग करें। जब आप अच्छी तरह से विचार व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सहयोग करेंगे। हो सकता है कि चाय पानी की भी व्यवस्था आपको कर दें। तो आपका व्यवहार बहुत ही गणना कार्य के गुणवत्ता को सही दिशा में ले जाने का आपका व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है।
और अगली बात कि आप अपने वेशभूषा पर भी ध्यान दें। अगर कहीं चले गए ऐसे ही उठ-पट करके, चल दिए झोला लेकर के, तो अच्छा नहीं लगता है। जब आप जाएं थोड़ा सज-धज कर जाएं, तो लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई गन्ना कर्मी बाहर के आए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ खास बात है, तो आपको भी वो सहयोग करेंगे। एक मुख्य बात, एक गांव में अगर 2 वार्ड है तो कुछ लोग इस तरफ रहते हैं, कुछ लोग दूसरे तरफ रहते हैं। एक गांव में अगर 2 वार्ड है, 10 है और 11 है, तो कुछ लोग 10 में है और कुछ में 11 में। लेकिन वहाँ पर समस्या लाते हैं कि 10 का नाम 10 में भवन है 10 में और उनका नाम जो मतदाता सूची में है वो 11 में है। तो वो कहते हैं कि हम तो 11 का हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उनका नाम किस मतदाता सूची में है, किस वार्ड के मतदाता सूची में है। हमें भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही करना है। अगर ये इस तरह से 2 वार्ड बटा हुआ है, ये 10 है और 11 है, अगर इसमें मकान है, इसमें उनका भवन है, तो यहाँ गिनती होगी, नहीं भवन है तो गिनती नहीं होगी। तो हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार गणना करना है। तो इस क्षेत्र में जिनका जिनका भवन रहेगा उनकी गिनती यहाँ होगी और इस क्षेत्र में जिनका भवन